हेलो। यस सर। सर आप लोग को जो लिख रहा हूँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अपन कल लास्ट में कहाँ पर थे अपन? सर tan इनवर्स x का ग्राफ बना था। टैन इनवर्स मतलब सर tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया था हमने। हाँ, और मैंने बाद में डोमेन वाले क्वेश्चन दिए थे ना आपको। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, तो अपन बाकी जो 3 ग्राफ्स हैं उसको पहले दे लेते हैं और फिर अपन डोमेन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो अपन ने 3 ग्राफ कर लिया, ओके? हेलो। हाँ हाँ सर। सर। चौथा ग्राफ क्या आएगा? y इज इक्वल टू cot इनवर्स कॉट x। इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कहां से कहां डिफाइंड है बताओ? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी टू 0 टू पाई। अरे हाँ, इसको बनाया था कल की नहीं बनाया था इसको? हेलो, नेट चला गया क्या? नहीं सर। हाँ, अरे कॉट इनवर्स एक्स वाला कल बनाया था कि नहीं बनाया था? नहीं सर tan x सर हाँ, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं, बताओ। नहीं बनाया था ना? नहीं सर। इतना डर के बोलते हो तुम लोग को पता नहीं रहता लगता है। नहीं बनाया था, कॉन्फिडेंटली बोलो हाँ नहीं बनाया था सर, क्या दिक्कत है ना? और ये मेरा y इक्वल टू एस का ग्राफ है, ठीक है? और मेरा tan कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? 0 पे इंफिनिटी, हाँ, 0 पाई पे पे infinity। माइनस इन। बढ़िया। तो वी विल मेक दैट ग्राफ एंड वी विल आल्सो मेक दिस लाइन। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू बताओ? वी आर सपोज टू टेक द मिरर इमेज ना। about y equals to x। हाँ, तो मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये लाइन मैंने क्यों बनाई है, y इक्वल टू पाई वाली लाइन क्यों बनाई है? ताकि हम लोग ट्रैप कर पाए, है ना? अभी मिरर इमेज लो इसका। मिरर इमेज लोगे तो कैसा आएगा बताओ? ये वाला जो पॉइंट है लास्ट में, ये वाला पॉइंट क्या है बता सकते हो मुझको कोई? पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी। नहीं रे, पाई माइनस कॉमा माइनस इन्फी, है ना? इसका जब मिरर इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स में, तो मिरर इमेज क्या आएगा इस वाले पॉइंट का? माइनस इंफिनिटी पाई माइनस हाँ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई माइनस, ओके। और यही वाला ग्राफ यहां से आके ऐसे निकल जाएगा। ये बात चमकती है क्या? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताओ तो? 0 प्लस इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ तो एंड में जाके दुनिया में? इंफिनिटी इन्फिनिटी कॉमा कॉमा 0 प्लस। ये बात चमकती है। तो एनफ विद द मिरर इमेजेस। अपने को बेसिक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्राफ्स। तो आपका ये ग्राफ कैसा आया होगा? आप क्या बनाओगे? पहले ग्राफ को जितनी बार बनाएंगे उतना अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। अपना ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? ये 0 है और ये पाई है, ओके? तो बताओ ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा। हाउ इज द ग्राफ गोइंग टू बी मेड? ये ग्राफ ऐसे सॉरी, कैसे आएगा ये ग्राफ? ऐसे आके ऐसे। वो क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वाला पॉइंट क्या है? 0 कॉमा पाई बाय 2। पाई बाय 2। अरे भाई, ये पॉइंट मालूम है ना? ये पॉइंट क्या था? पाई बाय 2 पाई बाय 2 2, कॉमा 0। आपने मिरर इमेज लिया तो ये पॉइंट कितना आएगा? 0 कॉमा पाई बाय 2, ठीक है? एनीवेज, आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है। इस ग्राफ से क्या क्या मालूम चल रहा है? पहली बात तो ये ग्राफ कैसा है? इंजेक्ट सॉरी, ये ग्राफ कैसा है? 1 1 है। दूसरा ये ग्राफ कैसा है? ऑन 2 है। तीसरा ये ग्राफ कैसा है? एसएमडी। एसएमडी है। ये एसएमडी को बार बार मैं पकड़ रहा हूं, काम आएगा मेरा। क्या काम आएगा इससे? मेरे को रेंज निकालने में काम आता है। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए।
आप लोग बताओ, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ो। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा, सब लोग बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 हो गए अपने जी, है ना, 4 हो गए अपना तैयार। अब बचा 2 और। नहीं, बार बार ऐसा ध्यान आ रहा है कि आपके यहाँ मैंने कल सेकेंड्स का ग्राफ बनाया था क्या? यस सर। सर हाँ, सेक एक्स का पूछा था ना, सेक इनवर्स नहीं, ठीक है। y हाँ इक्वल टू सर। सेक इनवर्स एक्स, तो कहां से कहां डिफाइंड रहेगा बता सकते हो आप मुझको? माइनस इन्फी से -1 यूनियन 1 से इन्फी। जो कल मैंने 13 क्वेश्चन दिए थे, किसी को डाउट नहीं है? ग्रुप में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग? हो गया सर। सर वो हुआ नहीं, मतलब मुझे ग्राफ बनाना आया नहीं उनमें से ग्राफ कब ज्यादातर। बनाना है मतलब? ग्राफ बनाना है मतलब डोमेन निकालना था भाई। हाँ तुम डोमेन नहीं निकाल। हाँ बोलो। सर, तो मतलब ग्राफ से करेंगे ना? ग्राफ से क्यों करेंगे? साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा? -हाफ से हाफ। तुम एक भी नहीं माइनस हाफ किए से अब फोन फिर। माइनस हाफ से हाफ। तो 13 क्वेश्चन दिया, एक भी नहीं हुआ, तुमने पूछा भी नहीं, फोन करे पूछ ले सर क्या करना है। माइनस इन्फी से -1 यूनियन 1 से इन्फी से कहाँ होगा बोलो? याद है, बनाया था ना? यस सर। 0 से π/2, π/2 से π। जो से π/2 यूनियन π/2 से π। π/2 से पाई। ठीक है, तना एक भी नहीं किया तुमने 13 में से, 12 में से? सर नहीं, ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं आया मेरे। मतलब तुम्हें डोमेन निकालना नहीं आया तो ग्रुप पे क्यों नहीं पूछा तुमने, सर डोमेन कैसे निकालूं मैं, मुझे नहीं आता है? तो वो क्लास के पहले ट्राई किया था मैंने, 6 o'clock को केमिस्ट्री क्लास के पहले। कल से अभी तक क्या कर रहे थे? तुम लोग को भी जो इंटरनेट में पढ़ते हो, तुम लोग को भी टाइम नहीं मिल रहा है, फिर तो अजीब ही स्थिति है ना। हाँ, सेक इनवर्स एक्स। बाकी लोग का भी नहीं हुआ जो क्वेश्चन दिया था? हुआ सर। हुआ सर। हुआ सर। ये पाई है, मैं अपना ग्रिड बना लूंगा। मैं इसलिए होमवर्क भी कम देता हूँ कि आप लोग मतलब पहले बार बेसिक तैयार हो जाए, और उसके बावजूद आप लोग होमवर्क 1 घंटा पहले करते हो क्लास के। ये तो तरीका ही गलत है ना यार। ये मैं क्या बना रहा हूँ, मेरा बॉक्स है ना। अब π/2 भी गायब है ना सिस्टम में से, तो क्या आएगा?
पाई बाय 2 पे भी एक लाइन आ जाएगी। ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes, sir. अब मेरा ग्राफ क्या, आपने मिरर इमेज लिया होगा तो आपको ग्राफ चमका होगा, नहीं लिया है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको लेना चाहिए था। आपका ग्राफ ये ऐसा आएगा और यहाँ हाँ पे सर। आपका ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीज। ये बात चमकती है। हाँ सर। आपने अगर मिरर इमेज लिया है तो आपको चमकेगा। तो आपका ग्राफ आएगा 1 1 ऑन टू। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ होल ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, बात चमकती है। हाँ Yes, सर। sir. एज अ होल नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि -1 के बाद सडन डिप आ गया ना, Yes, sir. -1 के बाद सडन डिप आया ना बेटा, तो हाँ ये सर। एज अ होल नहीं है। लेकिन क्या बोल सकते हो, -∞ से -1 में इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं। 1 से इन्फी में इंक्रीजिंग है, हाँ सर, हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं। लेकिन एज अ होल पूरे इंटरवल में तुम नहीं बोल सकते हो, है ना? क्यों नहीं बोल सकते हो? देखो ना, सिंपल सी बात है ना, -1 के बाद देखो ना क्या हुआ है, आउटपुट इनपुट बढ़ाए हो लेकिन आउटपुट क्या हो गया, घट गया है ना। तो आप एज अ होल पूरे इंटरवल में नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ये बात चमकती है। सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? सर एक मैं मिरर इमेज बना के दिखाऊं क्या? मतलब उतना तो अभी कल भी किया था, उतना कुछ तो आपने खुद से भी करोगे ना यार। हाँ सर। हाँ सर। खुद से तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चल सकती है पढ़ाई, नहीं चलेगी ना ऐसे। Done, sir. ये अपना डन सर। एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है तुम्हारा, नहीं मुझे आश्चर्य लग रहा है, तुम क्या कहाँ कंफ्यूज हो गए? तुमको डोमेन निकाले नहीं आ रहा है, 2 महीने से फंक्शन पढ़ा रहा हूँ बेटा अब। हैं? सर वो कॉस इनवर्स एक्स वगैरह तो मैं तो ग्राफ बनाने लग गया था। ग्राफ बना ही नहीं था, ग्राफ ग्राफ थोड़ा बनाना था। डोमेन तुमको तो दो क्वेश्चन और मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, GIF ऑफ कॉस इनवर्स वगैरह, वो सब बनाए हो नहीं बनाए हो? हाँ Yes, सर वो sir. सब तो कर लोगे, किया है? तो वो सब कर लूंगा, किया नहीं है वो। सुबह से क्या कर रहे थे तुम? सर वो केमिस्ट्री वगैरह एग्जाम के लिए कर रहा था रिवाइज। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इतनी सारी भर भर के डाउट क्लास इसीलिए लगाई है ना कि आपके टॉपिक का डीपीपी करते रहो सर से पूछ पूछ के, सर कौन सा डीपीपी कर लूं, और डाउट क्लास में डिस्कस करते रहो। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x क्या होगा बताओ? -∞ से -1. यूनियन 1 से 1 infinity. से इन्फिनिटी टू -π/2 से 0. यूनियन 0 से π/2. ठीक है। इसके ग्राफ के लिए क्या क्या मेहनत करूंगा बताओ? पहले क्या बनाऊंगा, ग्रिड, मेरा बॉक्स। Yes, sir. मेरे बॉक्स में क्या क्या लाइन आएगी? -1 1 -π/2. π/2। ये π/2 है और ये -π/2 है, और अब यहां से भी एक बॉक्स बना है ना, ये चमक रहा है, बॉक्स को बनाता हूं मैं। हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा, सेक के अभी सिंपल सी बात है, कोसेक इनवर्स 1 देख लो क्या होता है, वो कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है ना। Yes, sir. तो ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, और कोसेक इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2 है ना। तो ये ग्राफ यहाँ, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसा आ गया और ये ऐसा आ गया।
क्या मालूम चल रहा है? 1 1 ऑन टू ऑन टू। नॉन मोनोटोनस हाँ नॉन मोनोटोनस है, बट हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं बताओ? माइनस इन्फिनिटी से -1 में SMD। एसएमडी अपना अलग से है, और 1 to 1 से infinity इन्फिनिटी में अपना SMD। अलग से एसएमडी है, लेकिन एक साथ नहीं है। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? हाँ Yes, सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें? यस सर। रब करूं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो अपन ने 6 चीजें पढ़ ली है ना। अपन एक बार और लिखेंगे उसको। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। क्या सिस्टम है इसका? डोमेन क्या है? -1 से 1। डोमेन क्या है? -1 से 1। और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। -π/2 to π। ठीक है। ग्राफ कैसा है इसका? ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बिना बिना ग्रिड बनाए हुए कभी ग्राफ मत बनाया करो। मैंने ग्रिड बना दिया, ठीक है। दूसरा क्या है? cos इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को मैं अगले पेज पे लिख लूंगा, यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ। y इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या होगा? या ठीक है ना, साइन कॉस एक साथ रखते हैं ना, ठीक है। क्या आएगा बोलो? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। कॉस इनवर्स x। क्या आया बेटा? कहाँ से कहाँ? -1 से +1 से 0 से π। 0 से पाई। ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, और ये आप कहाँ दोगे? π। पाई तक दोगे। और ये आपका क्या काम करते हैं? पाई तक ना ग्रिड ही दे देते हैं। ये अपन ग्रिड ही रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये पाई आ गया, तो कैसे बनाएंगे हम ग्राफ? क्या हमारा ग्राफ था? याद -1 है? पे π। यस सर। हाँ -1 पे पाई। और ये चीज, ये बात चमकती है क्या? और ये Yes, वाला sir. पॉइंट क्या है? 0, π/2। मैं बार बार लिख रहा हूँ, कोई रीजन है इसलिए। कॉपी कर लो फटाफट। फाइनल कर रहे हैं, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर एक हो गया। अगला कौन सा है? tan tan इनवर्स inverse x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। कहाँ से कहाँ है? -∞ से +∞। -π/2 से π/2। π/2। ग्राफ कैसा है इसका?
माइनस इन्फिनिटी पे माइनस। ठीक है। यस सर। और चौथा कौन सा है? कॉट इनवर्स एक्स। y equals cot y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टू माइनस सॉरी 0 से पाई। 0 से पाई। सॉरी 0 से पाई। ठीक है, तो क्या होगा? जीरो से पाई। तो इस बार आपको लगता है ग्राफ कैसा होगा? बताया तो था ना अभी, लगना क्या है। 0 से पाई में ग्राफ कैसा होगा? यहाँ तुम्हारा पाई का लाइन आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना पाई का लाइन आया है और अभी Yes, sir. ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे तुम्हारा हो जाएगा? 0 पे डिक्रीजिंग इन्फिनिटी। ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। यस सर। और ये पॉइंट क्या है? 0,पाई/2 और ये क्या है? 0,0। इतना क्लियर है? हाँ सर। रब करें। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ ग्राफ क्या था होगा अपना? सेकंड वर्स एक्स। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस -1 यूनियन यूनियन 1। 1 से इन्फिनिटी टू 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई। इसका ग्राफ भी अभी आपको तुरंत बना के दिया है, सेम ग्राफ आएगा। तो Yes, sir. अपन ये 1 बनाए, ये -1 बनाए, ये पाई बनाए, ये अपना ग्रिड बना लिए और पाई/2। ये पाई/2 बना लिए, है ना। अब ग्राफ बनाना है तो सेक इनवर्स 1 इज 0 और सेक इनवर्स -1 इज पाई। ये बात चमकती है ना। यस सर। हाँ सर। पांचवा आपका आ गया फाइनली, y इज इक्वल टू वो सेकंड कोसेक इनवर्स एक्स। कहाँ से कहाँ होगा? माइनस इन्फी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी टू माइनस पाई/2 से माइनस पाई/2 0 0 से पाई। 0 से पाई/2। ठीक है। तो ये क्या है आपका? 0 है ना। तो अपना ग्रिड बना ले अपन। ग्रिड के लिए क्या चाहिए हमको? पहले -1 और 1। +1। ठीक है, ऑलवेज मेक दिस ग्रिड। आपको ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन कैसे नहीं बना है, एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है तनय का। मतलब मैं क्या पढ़ाया मैंने, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए बस, यस सर बोले जा रहे हैं। नहीं सर सर, किया कर है। रहे हैं।
रब करे, आगे बढ़ू मैं? यस सर। हाँ सर। सर एक सेकंड रुको। हाँ सर हो गया। क्या करें अब हम? क्वेश्चन फिर करते हैं आपके साथ, और क्या, ठीक है? तो तने, चलो आप आज आप हाँ सारे सर। क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। आप cos इनवर्स 2x का डोमेन नहीं निकाल पाए? हाँ सर, उसका निकल गया माइनस हाफ से हाफ। कैसे निकालेंगे, क्यों नहीं करना आ रहा है? मतलब माइनस हाफ से हाफ, तो x शुड लाई बिटवीन। थोड़ा आपको अजीब नहीं लग रहा नहीं बनना ये क्वेश्चन आपका? सर हाँ, मतलब मैंने डेस्मोस वगैरह भी खोल के देखा था सर। डेस्मोस, पागल हो क्या? बेसिक फंक्शनल डोमेन नहीं मालूम है कैसे निकालते हैं? इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन अरे माइनस तुमको, 1। नहीं रुक जाओ भाई, तो नहीं आंसर करना, तो को सिखाएं दो आज। क्या हो गया, मुझे आश्चर्य लग रहा है, मुझे शौक पे चला जाऊंगा ऐसे तो। तो इसको भी -1 से 1 के बीच में। हाँ तो वैसे ही करते हैं ना, दिक्कत क्यों आ रही थी फिर तुमको? कहाँ कंफ्यूज हो गए थे? कैसे करेंगे इसको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ? -1 माइनस से वन 1। से +1, है ना? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, -2 से 2। माइनस एक्स स्क्वायर। इतना सारा क्वेश्चन कराने का फायदा क्या हुआ फिर? इतना सारा हमने सॉल्व किया था तो कुछ फायदा नहीं, हम लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हम तो। -√2 से √2, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि ये बन जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बताओ तने पटेल, क्या करें इसमें? सर इसमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से 1 के बीच में है। हाँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से 1 के बीच में, बट उससे पहले भी चीजें करनी पड़ेगी ना। चलो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सही है -1 से +1, ओके। हाँ सर। नाउ वन थिंग तो ऑलरेडी यू नो, ये तो ट्रू होगा हमेशा। हाँ। स्क्वायर रूट है ना, वो तो हाँ -1 से सर। बड़ा ही होगा। तो बचा सॉल्व करने को क्या, 1 0 से माइनस 1। एक्स स्क्वायर लेस देन 1, है ना? हाँ सर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, हाँ सर। तो क्या आ रहा है? तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये ट्रू आ गया ना, कोई दिक्कत ही हाँ नहीं है सर। ना? हाँ। तो इसके अंदर भी देखोगे ना, हाँ सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 0। माइनस एक्स स्क्वायर को तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हाँ सर। तो उससे क्या आया बताओ? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 से +1, ये बात चमकी? हाँ सर, समझा सर। समझे क्या? हाँ सर, समझ गया। आह, चलो ठीक है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, कॉपी कर लिए? तनय पटेल, कॉपी कर लिया आपने? 1 मिनट। बोलो, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन बताओ भैया तने। वाई, मैं तो रेंज भी नहीं पूछा, मैं तो बस डोमेन पूछा आपसे, इसमें आपकी हालत खराब होगी। साइन इनवर्स लॉन एक्स कैसे करेंगे बताओ? लॉन Ln एक्स x फ्रॉम, -1 to 1। हाँ तो अभी क्या आएगा, कैसे करते हैं? अरे ये आता है कि नहीं आता है भाई? इतना हाँ क्यों सर, पढ़ाया आता मैंने सर। फिर यार? नहीं यार, एक्स फ्रॉम 1/e से ही। अरे ये चमक रहा है क्या? हाँ सर, समझा हाँ। सर। हंसा रहे हो आप लोग, क्लियर है इतना? हाँ सर, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 4 + 1, बोलो क्या करेंगे?
सब 4x⁴ को -1 से 1 में। ये तो ऑलवेज ट्रू है। हाँ सर। x की पावर, अरे बहुत सी, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब x = 0 रहेगा। हाँ सर। बस एक पॉइंट आएगा डोमेन में। क्यों भाई, 1 में कुछ हमेशा ऐड ही कर रहे हो ना। हाँ सर, समझा सर। 1 में यू आर ऑलवेज एडिंग समथिंग अपना। ये बात नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। कॉपी करो। अरे बोलो भैया, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। छठा क्वेश्चन बताओ। cos y इज इनवर्स इक्वल टू 1 + x x स्क्वायर। + x²। क्या करना पड़ेगा? -1 से 1। x² + x + 1 को -1 से 1 में है ना। हाँ सर। तो x² + 2 > 0 हो जाएगा, एक इनइक्वालिटी एंड। अरे एकदम क्लास में शांति छा गई, से किसी का नहीं बना है क्या? x² + x <= 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 x से <= 0। 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है बेटा, तो इसका आंसर आएगा -∞ से रियल +∞। नंबर दोनों का अच्छा। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? -1 -1 से 0। -1 -1 बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू यार। नेक्स्ट बोलो। sin inverse mod of x minus 1 साइन इनवर्स, रुक जाओ, कॉपी किया था ना? हाँ सर। कौन सा? 7th। y इज इक्वल टू sin inverse mod of x minus 1 कैसे करेंगे? -1 से 1 में प्लीज। फिर ये तो ऑलवेज ट्रू है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि मॉड जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। हाँ क्या सर। सॉल्व करना रह गया अब? x - 1 < 1। ओके, तो x - 1 -1 से +1। सो x तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0 से -2 2। x तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0 से 0 से 2। इतना क्लियर है? हाँ सर। yes sir 8th। y इज इक्वल टू cos इनवर्स GIF(x). बोलो। ये fx -1 से। अब इसमें तो काफी मेहनत करी थी, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, याद है? हाँ सर। क्या होगा x? कहां से कहां होगा x? -1 से -1 से 2 तक। इसमें तो मतलब बहुत ज्यादा ही मेहनत करी थी ना इस पार्ट में, याद है? yes sir हाँ हाँ सर। सर। -1 से 2 जो शुरू में पढ़ाया था, मतलब बहुत ध्यान से समझो तो होता, मतलब पढ़ाया होता है ठीक ठाक ही, पता नहीं यार। इतना क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा लगता था मैंने शुरू में मेहनत तो करी थी, पता नहीं। 7th 8th हो गया। 9 चले? yes sir हाँ सर। हाँ सर। 9th वाला बताओ क्या है? y इज इक्वल टू sin इनवर्स GIF(x - 1) GIF(x - 1). हाँ, तो क्या होगा? GIF(x - 1) -1 से +1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? GIF(x) 0 से 0 से 0 से 1 2। नहीं रे 2। हाँ 2। तो तेरा x किधर से किधर लाई करेगा? 0 0 से से 3 3। 10th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, बोलो।
cos inverse x by cos x इनवर्स x by x x plus upon one. बाई x plus एक्स 1 प्लस 1 क्या करेंगे रे? x बाई minus एक्स 1 से प्लस 1 1 को -1 से +1 है ना? अरे हाँ हेलो, सर। हाँ Yes, सर। sir. -1 से +1, ठीक है। तो कितना आया आंसर? Sir, minus -1/2 से इन्फिनिटी। -1/2 से इन्फिनिटी सही लग रहा है मुझे। -1/2 पे ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा। हाँ close, सही sir. है ये। अरे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है क्या लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना? नहीं सर चलो आपको मैं सब ग्राफिकल तरीका सीखोगे। ज्यादा Yes, sir. अंतर नहीं पड़ता, फालतू है, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी एक स्टेप का है ना यार, फालतू में क्यों ग्राफिकल करना है? क्या ग्राफ से दिखाएंगे? ग्राफ से बहुत अंतर नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, कुछ है नहीं। देखो x+1, तो ये लिखोगे 1-1/x+1 है ना? हाँ सर अब इसका ग्राफ फटाक से बनाना, इसके ग्राफ में कंफ्यूजन है, फिर फायदा नहीं करेगा। x+1 तो तुम्हारा ये x+1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x+1 आ जाएगा, और फिर -x+1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, इसका मिरर इमेज लेना होगा, मतलब 1 टाइम्स करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसमें 1 ज्यादा ही टफ हो रहा है ना ये फालतू का, इसमें 1 ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, यही लाइन जो है वो y=1 की हो गई ना। ना ना, नॉट अ गुड मेथड। क्या अच्छा है इसमें, फालतू में बहुत लंबा जा रहा है, बेकार है। बहुत ज्यादा ग्राफ में मतलब एक लाइन में अगर सीधे डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हो तब तो बात दूसरी है, अदरवाइज बेकार है। अगर कोई इतना ग्राफ में हो गया है फास्ट की एक बार में ही y=, जो भी है वो चीज लाइन बना के कि ये सर ये x=-1 है, और सर ये y=1 की लाइन है सर, और मोस्टली ग्राफ सर आपका ऐसा है। अगर आप ये बना सकते हो तो बात दूसरी है एक स्टेप में, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ साफ साफ दिख जाता है ना कि -1 में फंसाना है, तो क्या हो रहा है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट बोलो, हो गया कितना? 10 होगा. अभी और लास्ट क्वेश्चन थे? इतने ही थे, 11। हाँ सर लास्ट। sin inverse x plus tan inverse x हाँ बोलो, डोमेन क्या होगा इसका? -1 से 1। इसका डोमेन क्या है? -1 -1 से से 1 1। इसका डोमेन क्या है? -इन्फी से +इन्फी। दोनों नहीं लोगे ना, क्या आएगा आंसर? -1 से 1 -1 हेलो, -1 से हाँ 1. सर -1 -1 हेलो, हाँ सर हाँ सर हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर हाँ सर। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? -1 से -1 से 1 -1 से 1। -1 से 1। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ सर हाँ हाँ समझा सर कन्हैया पटेल भैया, समझ में आया आपको? नहीं आया है? हाँ सर समझा अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर ठीक है। और देखो इनवर्स को यूज करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आप डोमेन तो हो ही गया है, ऐसा रेंज का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स कैसे करोगे? साइन इनवर्स लॉन ऑफ एक्स y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स, नहीं y इज इक्वल टू, हाँ चलेगा ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट। तीसरा y इज इक्वल टू, इसका फोन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स। पांचवा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, एक और लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का रूट। 15 मिनट में हो जाएगा ना 7 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन मुझे भी सॉल्व करना होगा ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। 8th y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक इनवर्स में आई नीड टू गिव समथिंग गुड ना। सेक इनवर्स में 1 प्लस फ्रैक्शनल x। चलो ये 8 क्वेश्चन कॉपी करो। आपको रेंज जब भी इनवर्स का रेंज आएगा ना, आपका बेसिक चेंज नहीं होगा। बेसिक मतलब जैसे आप रेंज निकालते थे ना, वैसे ही निकालोगे। आपने रेंज कैसे निकालना सीखा था, बता सकते हो? आप लोग अंदर से बाहर रेंज निकालते थे और हर स्टेप पे क्या चेक करते थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से इनपुट को एडजस्ट करते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट 8 क्वेश्चन। नोवा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 1। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। सॉल्व करो। मैं करके दिखाऊं कैसे करना है? 1 2 पूरा सर। नहीं फील आ रही? आ रहा है सर। पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? सर ln x माइनस 1 से 1 के बीच में। हाँ, ln x कहाँ? हाँ, जो जितना फंक्शन ले सकता है अपने अंदर, ln x की रेंज क्या होती है बताओ? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी है ना। यस सर। लेकिन हमें कौन सा फंक्शन लगाना है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स लगाना, तो ln x कहाँ से कहाँ रुक जाएगा?
ये बात चमकती है। और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम ना। Same. तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बताओ? -π/2 से +π/2। -π/2 से π/2। ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ सर। अगर यही क्वेश्चन मान लो ऐसा रहा होता, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ln x, तो क्या करते हैं? सर सेम रहता, बस रेंज चेंज हो जाता, 0 से π हो जाता। क्या हो जाता बताओ? ln x को फंसाते -∞ से +∞। अभी क्या लगाना है? कॉस इनवर्स ना। तो कॉस इनवर्स जो रहेगा वो क्या करेगा? 0 से 1 कॉस इनवर्स तो उसको कहेगा रुक जाओ, तुम कहाँ रुक जाओ? -1 से 1 में cos x रोक देगा ना इसको। क्यों रुक रहा है? बिकॉज हम लोग क्या लगाने वाले हैं? कॉस इनवर्स अपने अंदर इतना ही ले सकता है ना। अभी हाँ, कॉस सर। इनवर्स फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है ना। कॉस इनवर्स भाई आग के सामने ग्राफ बनाओ, डिक्रीजिंग है ना। इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो गई यहाँ पे? चेंज। चेंज। अरे हेलो, अगर x तुम्हारा a से b लाइक करता है और डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो, बताया था ना ये सब तो यार। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आ गया आपका बताओ? y बिलोंग्स टू व्हाट? कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। और ये क्या होता है? पाई। आपका रेंज क्या आ गया बताओ? 0 से पाई। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन 1 का a और b क्लियर है? कैसे कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट। कॉपी कर लिए? यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। कॉपी कर लिए कि नहीं कर लिए? हाँ यस सर। सर। सेकंड क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो वैसे जिन लोगों ने भी होमवर्क किया था तो आप लोग ग्रुप पे डिस्कस तो करते, सबका सारा आंसर आ गया था। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। दूसरे बैच वाले कितना डिस्कस करते हैं? आप लोग बिल्कुल चुप रहते हो। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? पहले अंदर का रेंज निकालेंगे। यस हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज निकालने आता है कि सिखाना पड़ेगा वापस से? आता है आता है सर। सर। आता है। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यही है ना। तो इसका हाँ, रेंज सर। क्या आएगा? 3/4 से इन्फिनिटी। पहला हाँ, सर। फंक्शन कौन सा लग रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, बता रखा है मैंने। हाँ यस सर। सर। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा? √3/2 से इन्फिनिटी। अभी क्या लगने वाला है इसकी दुनिया में? कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स लगना है तो क्या होना पड़ेगा अंदर वाले को? अगर कॉस इनवर्स लगना है तो क्या होना पड़ेगा अंदर वाले को? -1। 1 पे रुकना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। कॉस इनवर्स x का फूड डाइजेशन कहां तक है? -1 से 1 ही है ना यार। यस समझ में सर। आता है? अभी आप हाँ। क्या लगाओगे? दोनों साइड कॉस इनवर्स लगाओगे ना। हाँ सर। अगर आपने x लगा दिया तो अब क्या होगा बताओ? कॉस इनवर्स इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई ना। क्यों इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है? असेंबली। डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ फाइनली? ये 0 है ना, और ये क्या है? π/6। 6। आपका रेंज क्या आ गया बेटा? 0 से π/6। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आप सर। खुद देखो ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना एक्स स्क्वायर में।
खुद देखो ना, अगर दोनों वैल्यू वर्टेक्स के इस साइड है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। दोनों वैल्यू इस साइड है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर है तो फंक्शन कैसा है, नॉन मोनोटोनिक है। ये बात चमकती है। वर्टेक्स के दाएं या बाएं होने पर डिपेंड करती है ना चीजें। नहीं समझ में आया? ऐसे मान लो ये ग्राफ है, तो वर्टेक्स के इस साइड क्या है, ये इंक्रीजिंग 1 1 है, इन्वर्टिबल है, मोनोटोनिक है, हाँ या ना? यस सर वर्टेक्स के इस साइड क्या है, सेम सर 1 1 है, मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है कि नहीं? यस सर लेकिन ओवरऑल कमेंट नहीं कर सकते ना, ओवरऑल तो नॉन मोनोटोनिक है। बोलो हाँ या ना? यस सर नेक्स्ट बोलो। हाँ सर ये जो एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है उसको हमने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा? नॉर्मली रखते तो भी चलता। तो रेंज कैसे निकालते तुम इसका? सर नहीं, वैसे मतलब x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस। हाँ तुम यही ऐसे- पूछा ना मैंने, ये क्यों किया? हाँ सर, तुम रेंज कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका रेंज कैसे निकालते हो? -d/4 के। तो ठीक है वैसे ही निकाल लो। मैं तो आप लोग को दोनों तरीका सिखाया था कि क्वालिटी का रेंज भी निकाल सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी रेंज निकाल सकते हैं ना हमेशा। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालता हूँ। आप जो कह रहे हो वो भी गलत है। हम तो, आप लोग ग्राफ से करते हो, ग्राफ से कर लो। शुरू में तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना हमने इसमें हाँ कि सर। यहाँ से रेंज आ जाएगी ना, यहाँ हाँ से। जैसे करना है वैसे कर लो, कॉपी करो। डन सर कॉपी कर लिया क्या? यस सर हाँ सर। पता नहीं सबने कॉपी किया था नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलो बात तने पढ़ने के हिसाब से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, 0 और 1 है कि नहीं? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही तने पटेल, 1/2 कॉमा, सर अरे सॉरी सर इंक्रीजिंग। सॉरी 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 बनाते हो गड़बड़ दिख रहा था कि रूट के अंदर वो आ रहा है। कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ है ना बेटा। तो रेंज क्या आ गई तुम्हारी, रेंज हाफ पे आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 कॉमा -1/4। -1/4। तो रेंज क्या आ गया बेटा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का -1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। अभी फंक्शन कौन सा लगने वाला है, स्क्वायर रूट। तो वो क्या करेगा, इसको 0 पे रोक देगा और यहाँ पे इन्फिनिटी चमकता है। अब कौन सा फंक्शन लगने वाला है बालक, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कहाँ खा जाएगा चीज को, 1 तक, 1 पे रुकेगा और यहाँ पर साइन इनवर्स 0। और फंक्शन कैसा है साइन इनवर्स, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। तो सीधा आ गया आंसर ना, 0 से π/2। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ तक क्लियर है? यस सर हाँ सर। सर ये थर्ड क्वेश्चन है ना? हाँ थर्ड है। क्लियर है क्या? हाँ सर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स। अब इसको कैसे करें, हाँ बोलो इसको कैसे करें? तो दोनों मोनोटोनिक है और डोमेन -1 से 1 है। दोनों मोनोटोनिक क्या मतलब, दोनों इंक्रीजिंग है। दोनों इंक्रीजिंग है, गुड। तो या तो बिल्डअप होता है या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है ना। और डोमेन क्या है इसका, -1 से 1। तो रेंज क्या हो जाएगी, y एट -1 से y एट 1। चमक रहा है क्या? तो y एट -1 कितना आ रहा है, -3π/4 से, बोलो भाई 3π/4। क्लियर है, समझा? या तो बिल्डअप होता है
या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो ना सीधा। ये बताओ, पहले अंदर का रेंज निकालना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर। वैसे आप एम जीएम से सोच सकते थे, ठीक है। चलो अंदर का रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं? अंदर का इक्वल टू ए पकड़ते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए एक्स करने आता है ना। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल रहा हूँ भाई। हाँ सर। सब तो भूल गए हो आप लोग। ये ध्यान है क्या करना sir. पड़ता है? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 4 बोलो भाई ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ए की रेंज क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चमक रहा है? हाँ सर। मतलब x प्लस 1/x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बालक? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या आ गया फिर? तो सर आउट ऑफ डोमेन रहेगा ना। हाँ, तो डोमेन क्या आ गया? नल सेट। डोमेन इज 5। डोमेन इज 5, दैट इंप्लाइज रेंज क्या आ गया? 5। अरे ये क्लियर है क्या? डोमेन इज 5 ना। यस सर। अरे जो अंदर की वैल्यू है वो 2 से बड़ी या -2 छोटी हो गई ना, तो रेंज का सवाल ही नहीं रह गया ना, क्योंकि डोमेन में कुछ है ही नहीं है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। ठीक है, तो 6, 7, 8 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, कर लो ग्रुप पे, डिस्कस कर लो एक बार आपस में दोस्ती करो यार। सब लोग आपस में दोस्ती करो तो फायदा होता है। मेरे बैच में आपस में दोस्ती करिए, पूरा आपस में डिस्कस करिए। 6, 7, 8, 9 बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग करके आपस में ग्रुप पे डिस्कस कर लो। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, 6, 7, 8, 9 रात के 12 बजे पहले डिस्कस करके खत्म कर लो आज 4 क्वेश्चन। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलो हाँ ठीक। सर। चलो भाई, कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। यस सर।